कयादू को बड़ा प्रसन्न अपार हर्ष हुआ। उसने कई बार पति की तारीफ करके अपने पति के मुख से नारायण शब्द का उच्चारण करवाया। ये भारतीय नारियों, इसीलिए इस धर्म पत्नी कहा गया है, जो धर्म में प्रेरित करे वो धर्म पत्नी। पत्नी पति कैसा भी राक्षस हो, कैसा भी दुर्गुणी हो, अगर पत्नी चाहे तो अपने पति से धर्म करा सकती है। हिरण्याकश्यप जैसे पति से कयादू ने श्रीमन नारायण का जाप करवा दिया। ये है हमारी भारतीय संस्कृति की पत्नियों, धर्म पत्नियों का प्रभाव। लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि अब समाज, उसके पुरोधा और समाज सुधारक और नई नई प्रकार की संस्कृतियों को परोसने वाले धर्म पत्नियों को धर्म पत्नी नहीं, वाइफ के रूप में प्रचारित करने लगे हैं। धर्म पत्नी धर्म में प्रेरित करती है और वाइफ के बारे में महान भावों ने कहा है, बोले वाइफ कौन? बोले वाइफ शब्द में 4 अक्षर होते हैं, WIFE, यही है ना स्पेलिंग। W फॉर वंडरफुल, I फॉर इंस्ट्रूमेंट, F फॉर और E फॉर एंजॉय। वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉर एंजॉय, अर्थात मनोरंजन का साधन। कैसी मानसिकता है उनकी, जो धर्म मार्ग में प्रेरित करने वाली है उसको मनोरंजन का साधन मानते हो और फिर भी अपने आप को समाज सुधारक कहते हो, नए विचारों वाला मानते हो। अब उसका परिणाम क्या हुआ? जब पतियों ने अपनी पत्नियों को वाइफ कहना शुरू किया तो वाइफों ने भी अपने पति को हस्बैंड कहना शुरू कर दिया। हस्बैंड कौन? बोले जो हंस हंस के बजवाए अपना बैंड, वो हस्बैंड। पर अभी एक सम्मान्य न्यायाधीश ने एक टिप्पणी की है कि हमारे देश में जो लिव इन रिलेशनशिप का जो मामले शुरू हो गए हैं, इनके तो सिद्धांत ही बदल गए हैं और नई पीढ़ी ऐसा ना हो कि अब विवाह करने से मुकरने लगे। उन्होंने इस वाइफ, उस जज ने टिप्पणी की है कि हमारे यहां वाइफ को पहले वाइज इन्वेस्टमेंट फॉर एवर, माने ऐसा इन्वेस्टमेंट माना जाता था, ऐसा हमेशा को लाभ देने वाली पूंजी, निवेश, हमेशा लाभ देने वाला निवेश माना जाता था पत्नी को। पत्नी आ गई तो आप घरू चिंताओं से मुक्त हो गए और पत्नी घर में है तो आप चिंता मुक्त जीवन जिएंगे। ये सदैव लाभकारी निवेश है, इसमें कोई घाटा नहीं है। लेकिन आज पद्धति ये बन गई है, उन जज महोदय ने टिप्पणी की कि अब वो समय आ गया है, वो मनोधारणा बन गई कि बरी इनवाइटेड फॉर एवर, अर्थात सदैव के लिए चिंता का विषय। मतलब वाइफ कौन हो गई? आजीवन चिंता का विषय।
ऐसे कल्चर की ओर हम जा रहे हैं। जागो, कहीं हमारी परिवार की इकाई खराब हो गई और हर उन माता पिताओं को जिनके बच्चे छोटे हैं, आगे चलकर के उन्हें विवाह करना है, उन्हें जागृत करिए। अब तो एक ढिंडोरा हो गया, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, केवल पढ़ना। और सही बात यह है कि ग्रेजुएट किए हुए बालक एक प्रार्थना पत्र नहीं लिख पाते हैं। ये शिक्षा है, और ढिंडोरा इतना तगड़ा है जिसकी कोई तादाद नहीं। अगर आपका बच्चा किसी इंग्लिश स्कूल में कलाबा बांध करके पहुंच जाता है तो उसका कलाबा उतरवा दिया जाता है। अगर टीका लगा करके पहुंच गया तो उसका टीका हटवा दिया जाता है। वो गुरुजन क्या बनाना चाहते हो बच्चों को, और आप अभिभावक लोग अपने मांगलिक चिन्हों को, जो आपके बच्चों को सद्मार्ग पर, जो परिवार को स्थिर रखने के में काम में आएंगे, उन गुणों, उन सूत्रों को दूसरा उतार रहा है, आप लोग स्वीकार कर रहे हैं। आपने कभी जाकर के पूछा कि ये आपके कोर्स में लिखा है क्या कि हमारा बच्चा तिलक लगा करके नहीं आ सकता, हमारा बच्चा कलाबा पहन करके नहीं आ सकता? हम हर उन माँ बाप से निवेदन करेंगे, बड़े विनय के साथ उन गुरुजनों से जो पढ़ा रहे हैं और नैतिक चिन्हों को उतरवा देते हैं, उनसे एक बार निवेदन के साथ, क्योंकि गुरु से कभी उद्दंडता नहीं करना चाहिए, उनसे निवेदन से पूछना चाहिए कि आखिर हमारे बच्चों को क्या अंग्रेज बनाना चाहते हो? हम ये नहीं कहते कि नहीं हमारे बच्चों को धोती कुर्ता में स्कूल बुलाइए, माला और बड़ी बड़ी रुद्राक्ष मालाएं धारण करके बुलाइए, नहीं। लेकिन जब घर में अनुष्ठान होते हैं, किसी बच्चे के हाथ में कलाबा बंधा हुआ है, एक नहीं अनेकों शिकायतें आती हैं, महाराज अब इसको रहने दो, कलाबा ना बांधो, स्कूल जाएगा तो वो टीचर कलाबा खोल देंगे। होता है ऐसा कि नहीं?